डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडेंस क्लासेस। आज का जो लेक्चर है उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं और वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। यदि आप 12वीं क्लास में हो या इस बार आपका 12वीं हो जाएगा या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्या सिलेबस है, क्या प्लान होना चाहिए, कौन कौन से किताबें पढ़ें, तो इस सब का हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बीपीएससी की तैयारी करने का कई तरीका हो सकता है। या तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं या सेल्फ स्टडी से भी आप तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी बहुत बच्चे क्वालिफाई करते हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो या तो आप स्मार्ट तरीका अपना लें, ठीक है, यह है कि घूम घूम के फिर बीपीएससी में पहुँचे। ठीक है, तो दोनों में अगर आप सीधा रास्ता अपनाते हैं तो इसके लिए होता है कि गाइडेंस की ज़रूरत, कोई आपको हेल्प करे कि क्या क्या पढ़े और सीधे पॉइंट की बात करें, आपको भटकाए नहीं। ठीक है ना, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज यदि आप ऐसे भटकते रहते हैं तो फिर उसमें एंग्जाइटी, टेंशन ये सब होने लगता है, फिर आप पे एग्ज़ाम का जो है वो प्रेशर वो बढ़ता चला जाता है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ को कि कौन कौन से स्टेजेज है, फिर हम सिलेबस देखेंगे, फिर हम स्ट्रेटजी समझेंगे यानी प्लान देखेंगे, और कौन कौन सी किताब से है जो पढ़नी चाहिए बीपीएससी के तैयारी के टाइम में। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को हम समझते हैं। सबसे पहले हम स्टेजेज को समझते हैं। तो बीपीएससी का जो 3 स्टेज होता है एग्ज़ाम को, टोटल एक जॉब को पाने के लिए, मान लो कि जॉब है, इसको पाने के लिए 3 स्टेप क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाके आप बीपीएससी में ऑफिसर बनते हैं और बिहार की सेवा कर पाते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेज है वो है प्रीलिम्स का यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और जो सबसे लास्ट स्टेज होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम प्रीलिम्स को समझते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव होता है, और जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 150 और मार्क्स भी 150 ही होते हैं, और जो टोटल टाइम दिए जाते हैं इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए वो होता है 2 आवर। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और इसमें एक चीज पॉइंट है जो ज़रूरी है प्रीलिम्स में कि इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो आप जितना भी चाहे भर सकते हो, छोड़ना तो वैसे भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर गेस मार्क्स करते हैं तो उस केस में आपका नंबर बढ़ने का चांस बना रहता है। ठीक है, अब आते हैं मेंस परीक्षा में। तो मेंस में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चीज़ को समझते हैं कि ये इसका नेचर कैसा होता है। तो इसमें सब्जेक्टिव होते हैं यानी आपको लिखने पड़ते हैं, आप बबल में नहीं भरते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये पेपर भी ऑफलाइन होता है। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं जैसे हम बता रहे थे आपको। एक हिंदी का पेपर होता है जिसको सामान्य हिंदी बोलते हैं, और 2 जीएस का पेपर होता है यानी जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन, तो GS 1 और GS 2, और एक सबसे लास्ट पेपर होता है वो होता है ऑप्शनल का। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में टोटल 4 पेपर हो गए और सबके लिए आपको लगभग 3 घंटे का समय मिलता है। आप अपने काबिलियत को वहाँ पे निखार सकते हैं, और जितना है आप एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें कई सारे, तो जितना आप चीज़ों को समझते हैं उतना अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। तो इस वाले में क्या होता है कि 4 से 5 लोग का एक बोर्ड होता है जहाँ पे वो बैठे होते हैं और आपको सामने एक कुर्सी दी जाती है, वहाँ पे आप बैठते हैं और वो आपसे बारी बारी क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें आपका पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। ठीक है ना, आप डिसीजन मेकिंग आप में कुछ चीज़ें इसको लेकर भी पूछी जाती है, तो हम इसको डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। इसका जो टाइप है या मोड है वो है ऑफलाइन यानी आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, और इसमें टोटल 120 मार्क्स का होता है। लेकिन कितना टाइम तक वो इंटरव्यू लेगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं। वो बोर्ड में जो बैठे लोग हैं वो ये तय करेंगे कि आपसे कितने टाइम तक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेज, पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, और लास्ट में है पर्सनल इंटरव्यू। आप तीनों स्टेज को जब क्रॉस कर जाते हैं तब आप फाइनली जॉब आपके हाथ में होती है और बिहार में आप सेवा देना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ को इसमें समझते हैं कि जो प्रीलिम्स है, ये वाला जो पोर्शन है प्रीलिम्स का क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के जो मार्क्स है, ठीक है ना, वो आपके टोटल रैंकिंग में डिसाइड नहीं होते। यानी 150 मार्क्स जो है वो रैंक डिसाइड करने में हेल्प नहीं करता। इसका मार्क्स जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम करते किसका है, मेंस का और इंटरव्यू का करते हैं। मेंस में टोटल जो है वो 900, ठीक है, 900 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसमें 120 इंटरव्यू का भी ऐड किया, यानी टोटल कितना हो गया 1020 जो हो गया वो आपका टोटल
मार्क्स हो गया। इस 1020 मार्क्स में लगभग अगर आप 400 से लेकर 600 के बीच में आपका मार्क्स है तो सिलेक्शन होने का चांस बनता है। तो और इसमें कैटेगरी भी लगता है, यानी अगर कैटेगरी में आते हैं, बीसी कैटेगरी में, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो उस केस में आपको कम मार्क्स में ही सिलेक्शन हो जाता है। यदि आप फीमेल है तो उसमें भी आपको कम मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जनरल वाले बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होता है रैंकिंग बनने में, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू का उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रीलिम्स में सिलेबस क्या है। तो हमने जैसे बताया कि प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है और उसका नाम होता है जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन। ये 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, तो पहला तो करंट अफेयर्स ही हो गया, फिर साइंस और टेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी ये सब पूछे जाते हैं, पॉलिटी भी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये सबको मिलाकर 150 क्वेश्चंस बनता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये बात ज़रूरी है कि इसमें कौन से सेक्शन को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करवा दे। ठीक है, तो आप देखो जैसे कि 66 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने देखा था कि जो करंट अफेयर है उसमें लगभग 38 क्वेश्चन थे, जबकि साइंस और टेक में 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो थे 28 के आसपास। वहीं हिस्ट्री जिसमें हम आधुनिक भारत की बात करते हैं या मध्यकालीन या प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो टोटल यहीं से आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो आपको क्वालिफाई करवा सकता है, अगर आप इसमें आपकी मजबूती है तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, बाकी ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको जो ये 4 मेन सब्जेक्ट बताया उसमें अच्छे मार्क्स ना आए तो आपको नीचे वाले हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझेंगे, इसको इग्नोर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कौन कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए बीपीएससी को लेकर। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम से जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस बैंक है उसको खरीदिए, एनालिसिस कीजिए। यदि आप खुद से एनालाइज नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं समझा पाएगा, हम आपको समझा सकते हैं लेकिन आप घर पे खुद जाइए, बुक उल्टाइए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है ताकि आप अपने ढंग से, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग प्लान होता है पढ़ने का। ठीक है, आप अपना देखिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, सबसे वीक सब्जेक्ट कौन है, उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाइए किसी भी दुकान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए और देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। पहला काम तो ये करना आपको। दूसरा कि करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें, तो करंट अफेयर्स क्या कर सकते हैं कि एक मैगजीन आती है SPD का। ठीक है, जो हर मंथ में निकलता है, लेकिन साल भर का, पिछले साल भर का इसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं और उस पर क्विज भी होते हैं, पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब एग्जाम हो उससे 1-1.5 मंथ पहले इसको। ठीक है ना, अब इसके साथ चूंकि एक मैगजीन से काम चलेगा नहीं तो आपको एक और मैगजीन लेनी पड़ेगी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, कई बच्चे एडिटोरिया भी पढ़ते हैं, तो आपके चॉइस के हिसाब से। लेकिन आप इस वार्षिकांक को लीजिए और एक और को रख लीजिए जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चूंकि इसमें 38 है तो इसमें यह बन जाता है कि आप इसकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करें। ठीक है, अब आते हैं साइंस टेक की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो इस साइंस टेक की और यहाँ पे एक और होगा हिस्ट्री, इस बुक की, इस सब्जेक्ट की तैयारी आप एक बुक से कर सकते हैं, वो है लुसेंट का जनरल नॉलेज का एक किताब आता है, आपने ज़रूर देखा होगा इस चीज़ को। तो साइंस टेक और हिस्ट्री दोनों आप यहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 2 बुक से करेंगे। जैसे हिस्ट्री की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है घटना चक्र एक पब्लिकेशन है। ठीक है ना, जहाँ पे जो अलग अलग स्टेट है उसके क्वेश्चंस इसमें डाले जाते हैं और वहाँ से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चंस बैंक है, घटना चक्र एक पब्लिकेशंस है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस का भी सेम है, साइंस के भी आप लुसेंट से ही पढ़िए और इसका जो प्रैक्टिस है वो साइंस का घटना चक्र आता है, वहाँ से आप इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, वार्षिकांक पढ़ना है, जबकि साइंस टेक और हिस्ट्री के लिए आपको लुसेंट पढ़ना है और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे
घटना चक्र के इंडियन हिस्ट्री से और घटना चक्र पब्लिकेशन का ही जनरल साइंस आता है, उसमें भी क्वेश्चन ही होते हैं सारे स्टेट का, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि बिहार जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो है जैसे अरिहंत का एक किताब आता है नो योर स्टेट, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पता नहीं हिंदी में आती है कि नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है, बट चूंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा था तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि हर चैप्टर के पीछे इसमें क्वेश्चंस है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चूंकि ये इसमें जो थ्योरी है वो काफ़ी पॉइंट वाइज दिया, जो याद करना बेहद आसान हो जाता है। वहीं क्राउन पब्लिकेशंस है, उसका भी आप खरीद सकते हैं, वो भी बुक अच्छी है, उसमें भी हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिहार का जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अब आइए ज्योग्राफी की और पॉलिटी का। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को ही रेफर कीजिए, जो 6 से 10 तक है उसको पढ़ लीजिए। बाकी इसमें क्वेश्चंस उतने आते नहीं हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8 क्वेश्चंस आते थे, तो ठीक है थोड़ा सा आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट को आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगा ज्योग्राफी का। ठीक है, कोई ऐसा कोर अध्ययन करना नहीं है। वहीं आते हैं पॉलिटी में। ठीक है ना, तो पॉलिटी के लिए आप यहाँ पे इंडियन पॉलिटी नाम से एक बुक आती है, जिसके राइटर है लक्ष्मीकांत। ठीक है, लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत है, और टाटा मैग्रा-हिल ये इसको पब्लिश करता है। ठीक है, तो लेकिन इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये मेंस में भी काम देगा। जब मुख्य परीक्षा होता है तो उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको डायरेक्ट इसी बुक से आप वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब इस चीज़ को एक बुक है घटना चक्र का ही एक बुक है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, ये वाला बुक आप जो देख रहे हैं, यहाँ से आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ने बैठोगे तो आप फंस के रह जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ से बनता है। जैसे कि जो स्टेट है बिहार, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं इकोनॉमिक का, वो बजट से बनता है, इकोनॉमिक सर्वे से, ये हर साल रिलीज होता है। ठीक है ना, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इसकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं वहाँ से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। चूँकि आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स तो आपका मजबूत होगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से मैथ के सारे प्रैक्टिस कर डालिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना। फिर 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपसे पक्का बन जाएंगे, इतना भरोसा मैं दिला सकता हूँ। ठीक है, ये टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से ये सारे बुक्स हैं जो आप परचेज करके पढ़िए इसको। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए आपके पढ़ने का, क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि बिना प्लान का आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, वरना तो फिर स्मार्ट तरीका फिर कैसे होगा ये। ठीक है, आप भटक जाएंगे और आपका लंबा टाइम लगेगा, फिर वही सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो इसके लिए हम 6-7 चीज़ करेंगे। पहला कि आप एक ग्रुप बनाइए 3 से 4 लोगों का, ज़्यादा नहीं, 4 लोग मत कीजिए, 3 लोग कीजिए। 2 से 3 लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जैसे 4 लोग करेंगे तो वो फालतू की बात में डिस्कस करेंगे, जो मेन पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 3 से 4 जो आपको काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकता है, जो आपको मदद करेगा, तो ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए। अब इसको डिस्कस करना है, कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। या तो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आपके जो अच्छे फ्रेंड है वो आपके साथ ही रहें, वो कहीं दूसरे जगह पे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। ग्रुप नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब 3 लोग वीडियो कॉल करके आपस में डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लिए, जैसे कि 12 बजे या रात को, किसी भी जो भी आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं अगर आपके साथी अगर आसपास में ही रह रहे तो ये तो बेहतर ऑप्शन है कि आप साथ में आकर डिस्कस करें। ठीक है ना, अब आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालिसिस जरूर करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहीं से आपका एक वे फॉरवर्ड मिलेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस पैटर्न को नहीं समझेंगे आप कैसे एग्जाम को लिखेंगे, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। अब हम चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कि आपने अगर मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि प्रियम्बल, ठीक है, उससे क्वेश्चन प्रियम्बल को पढ़िए, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। फिर अभी हम जस्ट नीचे थोड़ा सा बात करेंगे कैसे करना है एक वे में। ठीक है ना, तो अब आते हैं कि आपको किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में वो देना चाहते हैं पेपर, तो आप किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए। ठीक है,
वहीं अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो उस केस में आप जो दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इससे इस तरीके से पढ़ना है कि जो डायरेक्ट मतलब कि एग्जाम से रिलेटेड हो, ऐसे चीज़ें नहीं पढ़नी है कि 10 घर में चोरी हो गई, ठीक है ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। टू द पॉइंट जो एग्जाम से रिलेटेड है वो पढ़नी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, पेपर पढ़िए, डेली क्विज आप 5 से 6 प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पद्म विभूषण है ना, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये कौन से, तो इस तरह से टॉपिक आप पढ़िए। और ये चीज़ें आप टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम है जहाँ पे आपको डेली क्विज करवाई जाती है और वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं, जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो हमारे है यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप पूरी तरीके से सिलेबस ख़त्म कर लिए है या कवर हो गया तो टेस्ट सीरीज़ का लगाना ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले नहीं। मतलब कि जैसे कि आप ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम मतलब तैयारी करें उसी समय में, नहीं, पहले आप सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, फिर टेस्ट सीरीज़ शुरू कीजिए एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले, ठीक है। अगर किसी टॉपिक पे आपको मान लो डाउट हो रहा है तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उस पर यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो है, मेरा भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। इसके बाद अब ये मत सोचिए कि हमें 4 महीने का प्लानिंग करना है, वो कभी काम नहीं करेगा। चाहे आप एक वो घर पे ही एक चिपका लीजिए, बिल्कुल काम नहीं करने वाला। आप छोटा छोटा टारगेट रखें, जैसे कि आज दिन में हम क्या करने वाले हैं, सोने से पहले ये सोच लीजिए। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे कल कुछ करना है तो आज हम मन में सोच लेंगे कि हमें कल क्या क्या फिनिश करना है, तो कल सो के उठ के आपका दिमाग तैयार रहेगा उस काम को करने के लिए। वीकली तौर पे भी बना सकते हैं कि हमें इस वीक में साइंस को ख़त्म करना है, अगले वीक में हमें पॉलिटी को ख़त्म करनी है। तो इस तरीके से एक रफ प्लान रखिए, लेकिन डे बाय डे रात को सोने से पहले ये सोचिए कि हमें कल का क्या काम करना है। दिमाग में ये सोच कर अगर सोएंगे तो कल आप प्रिपेयर रहेंगे उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और मैं ये गारंटी देता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि ये चीज़ें बहुत वर्क करती है। अगर आप लंबा लंबा प्लान बनाएंगे कि नहीं 1 महीना का प्लान, 2 महीना का प्लान, तो वो कभी नहीं काम करेगा भाई साहब, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अभी जो मैंने समझाया इसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहला, कोई आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार की नदी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिहार की नदी का वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आप थ्योरी पढ़िए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। जब ये तीनों स्टेप फिनिश हो जाए फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है ना। अब मैं आपको लिए एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था उस टाइम हुआ, या बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हो रहे थे तब हुआ, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब आंदोलन हो रहे थे तब हुआ, या असहयोग आंदोलन हो रहा था तब हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो है वो आंसर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ठीक है। अब बीपीएससी में क्या है कि एक नया पैंतरा अपनाया है, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं, तो इस हिसाब से बीपीएससी ने अपने आप को बचाने के लिए एक नया ई ऑप्शन बनाया। यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखें कि आप ई वाले ऑप्शन में ना फंसे, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचना है। यदि आप इससे बच गए तो समझिए कि आपका बीपीएससी प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था जो मेनली प्रीलिम्स रिलेटेड था, हम आने वाले जो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बिहार के मेंस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम इंक्लूड करते तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चूँकि आप प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहते हो तो सिर्फ प्रीलिम्स का ये वीडियो है। मेंस के लिए हम काफ़ी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बुक्स क्या होंगे, उसके क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि थोड़ा सा हट के होता है उसकी प्लानिंग, ठीक है। तो उसको हम करेंगे। फिर आने वाले वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लिए तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उस सब की भी हम बातें करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।